वो इस तरह से रहीम का दोहा कहता है और आगे भी गीत चालू रखता है। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा। कालू तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। यानी कि जो सुबह प्रभात फेरी यानी कि सुबह कोई गांव में एक इंसान जाता है और वह घंटी बजाता हुआ निकलता है और कोई जो घर में धर्म करना चाहता है, पुण्य करना चाहता है, वो उसे दाना देगा, चाहे वो बाजरी दे, गेहूँ दे या कोई अन्य अनाज। इस तरह से वो प्रभात फेरी करता है और प्रभात फेरी का काम है कालू का। तो प्रियोदा कहता है कि तुम प्रभात फेरी का गाना जो 2 गाने हैं वो मनमोहन को सिखा देना। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, बालूचर पर लाली उतर आई, यानी कि सूर्य अस्त होने वाला है। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई। पंखेरु दल बांधकर बांस की ओर लौटने लगे। यानी कि जो पंखी थे, पक्षी थे, वो दल बांधकर यानी कि सब एक साथ उड़ के अपने घर जाने लगे, यानी कि वो अपने माले में जाने लगे। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे, यानी कि सब एक साथ लाइन में चले गए। फूल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था। भोला गरीबक दोन पहिया अरब भोला गरीब के दिन, यानी कि गीत गा रहे थे। और गीत भी क्या, भोला गरीबक दान पहिया अरब भोला गरीब के दान, यानी कि वो कह रहे हैं कि हम गरीब है, हमें दान दो। और उन्हें जो दान मिलता था वो गरीबों में बांट दिया करते थे। और जो कोई बीमार व्यक्ति होता था, शिक्षक या कोई छात्र, तो वहाँ भी उनकी सेवा करने के लिए जाते थे। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। एक टाजे लोटा छल बेटा छल 3 पनिया पीबत का लोटा ले लक्षी, यानी कि जो सूरज था उसने भी गीत गाने शुरू कर दी। कृत्यानंद झा ने कहा, विद्यापति की लाचारी है। लाचारी टूठा है। बालूचर के उस पार के किसी बालूचर जो था वहाँ से किसी ने उस पार फायर किया, यानी कि उनके सामने किसी ने फायर किया। एक पंखेरु बालू पर गिरकर छटपटाने लगा और सभी जा रहे थे, तभी उनके सामने किसी ने फायर किया, यानी कि गोली मारी। और गोली भी किसे, पंखेरु को, यानी कि पक्षी को। और वो छटपटा के बालू पे गिर गया। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा, यानी कि जो सारस थे वो, उनका जो जोड़ा था वो विकल होकर बहुत रोता रहा। मंटे अंधकार में एक अदली नुमी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डेने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। यानी कि तभी अंधकार में यानी कि जो शिकार करने जो लोग आए हुए थे, जिसने पंखेरु पे फायर किया था, वो दौड़ के आया और जो चिड़िया गिर गई थी फायर की वजह से, वो उन्हें पकड़ के ले गया और कहता है कि मिल गया है हुजूर, यानी कि जो हमने शिकार किया था वो हमें मिल गया। इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है, साला भारी खचड़ा है। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला, होल्ड। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है, कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। और इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है, साला भारी खचड़ा, यानी कि जो खचड़ा है वो अपशब्द है और वो ऐसी गाली निकालता है। प्रियोदा के मुंह से निकल गया होल्ट, यानी कि गाली, तो तुमने ऐसी गाली क्यों दी। और इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास होता है। उनके जो प्रियोदा का दल था, उनका नियम था कि कोई भी व्यक्ति अपशब्द नहीं बोलेगा।
इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफ़ी मांगी। बात यह है कि साले ने सभी ऐसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम, यह तुम्हारी 8वीं गलती है। 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। इब्राहिम ने पूछा, जो उनकी नियम था कि 10 गलतियां होने पे उन्हें छोड़ दिया जाएगा और उनके साथ नहीं रहेगी। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? वो कहता है कि सरकारी जो अफसर है उन्हें गाली देने में क्या हर्ज है? हर्ज यानी कि नुकसान। तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। प्रियोदा कहता है कि तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, मगर वे जो गाली देते हैं वे ही क्या, बहुत लोग गालियाँ बकते हैं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा। वह महीनों बाद देरी से बुझता है। मैं समझ देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो उसके रूल्स को मानना होगा। वो कहता है कि इब्राहिम ऐसे नहीं समझेगा, उन्हें कड़ी तरह से समझाना होगा। और वो कहता है कि यदि क्लब में रहना है तो उनके रूल्स को भी मानना होगा। कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा, जानते हो ना, बस बात खत्म। सहु आइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे ने विदाई ली। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं पहुँचा दूँ। और कालू ने कहा कि मोना तू रास्ते में डरेगा, इसलिए मैं तुझे घर तक पहुँचा देता हूँ। क्योंकि जो मोना मनमोहन था वो अभी नया आया हुआ था, इसलिए कालू कहता है कि तुम डरोगे तो मैं तुम्हें घर तक पहुंचा दूं। प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है? उन्हें मोना से प्रश्न किया, तुम डरते हो? मैं उसे पहुंचा दूंगा, तू घर जा कालू। प्रियोदा ने कहा कि कालू को कि तू घर जा, मैं मोना को पहुंचा दूंगा। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे। एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़ थे और वो एक सुनसान जगह पर रुक गया जहाँ पीपल के 2 बड़े बड़े पेड़ थे। दोनों ओर बहुत देर तक खंडहर और मैदान, यानी कि दोनों वहाँ से बहुत दूर तक खंडहर और मैदान ही दिखाई देते थे। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जो मनमोहन के साथ वो गया था वहाँ जाके मकान की ओर प्रियोदा ने इशारा कहा। जानते हो, इस घर में कभी मुर्दों की चीर-फाड़ होती थी। यानी कि वो कहता है कि वो सामने घर दिख रहा है, वहाँ कभी मुर्दे, जो इंसान मर जाता है और बाद में हम जैसे कि किसी का मर्डर हुआ, यानी कि कोई अपवाद से जो सुसाइड करता है तो उसका मर्डर कैसे हुआ उसकी जांच पड़ताल के लिए, यानी कोई जहर खा लेता है तो उसकी जो पड़ताल होती है कि उसे खिलाया गया है या खुद खाया है, तो इस तरह से उन्हें पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस लिया जाता है। यानी कि मुर्दों की चीर-फाड़ वो पोस्टमार्टम हाउस था। इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों में भूत पिशाच किलकिल करते हैं। यानी कि वो कहता है कि आसपास के जो भूत पिशाच किलकिल करते हैं, वो मोना का डर दूर करने के लिए ऐसी बातें करता है। असल में ऐसा कुछ होता नहीं है। मैदान में प्रियतिनियाँ नाचती है, संतालियों की तरह झुंड बांधकर। क्यों डरने लगा? अकेले यहाँ आ सकते हो? मोना ने कहा, जी नहीं। प्रियोदा हंसे बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 काम करता हो। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वालों को खुद भूत होते हैं। जो अच्छा काम करता है वो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है। चलो शुरू करो। तो वह गाना राम रहीम ना, मनमोहन गाने लगा, राम रहीम ना जुदा भाई, दिल को सच्चा रखना जी। तो इस तरह से वो दोनों गीत गाते गाते चले जाते हैं। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ देखेंगे।
पंक्ति यानी कि कतार। पंक्ति जो काव्य की पंक्ति है वो नहीं, लेकिन कतार यानी कि लाइन। नाचारी यानी कि एक प्रकार का लोकगीत है। हर्ज यानी कि नुकसान। गाली यानी कि अपशब्द। और रूल्स जो इंग्लिश शब्द है उसका अर्थ होता है नियम। तो अब हम इस पाठ में हमें क्या सीखने को मिला और हमें कितना याद रहा, तो आपको मैं प्रश्न देता हूँ। आपको यदि आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में 10 सेकंड में लिखें। मनमोहन पढ़ लिख कर क्या बनना चाहता है? मनमोहन पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना, वकील बनना चाहता है। मनमोहन है वो जो पढ़ लिख के कहता है कि मैं वकील बनना चाहता हूँ। दूसरा प्रश्न है, दल के सदस्यों को तैरना सिखाना किसका काम था? जो प्रियोदा का दल था उसमें सदस्य जो थे उन्हें तैरने का सिखाने के लिए काम किसे सौंपा था? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में 10 सेकंड में लिखें। जिसका आंसर है सूर्य नारायण का। दल के सदस्यों को तैरना सिखाने का काम सूर्य नारायण का था। मैदान के पास जो मकान था वो क्या था? जब वो मनमोहन और प्रियोदा जाते हैं तो वो पीपल के पास एक मकान दिखाता है। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में 10 सेकंड में लिखना है। इसका आंसर है पोस्टमार्टम हाउस, जहाँ की मुर्दों की चीरफाड़ होती है। अब हम स्वाध्याय में प्रश्न जो लिखने हैं वो देखेंगे। अपशब्द न बोलने का क्लब में क्या नियम था? जो क्लब था प्रियोदा का उसमें अपशब्द बोलने पे क्या सज़ा होती थी और इसका नियम क्या था वो आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, प्रियोदा की टोली कौन कौन से सेवा कार्य करती थी? जो इस पाठ में प्रियोदा की टोली है वो कौन कौन से कार्य करती थी वो आपको लिखना है। तो इसी तरह के शैक्षणिक वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।